25 अक्टूबर 1951 बर्फ से ढकी हिमाचल की वादियों में गजब का उत्साह था। आज सक्री के पगडंडियों पर तेजी से बढ़ते कदम लोकतंत्र की नींव रखने के लिए बेआतुर थे। महज 4 साल पहले गुलामी की बेड़ियों से वो नया नवेली देश भारत आज नीली स्याहियों की स्वर्णिम इतिहास लिखने को तैयार था। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजाद भारत का पहला चुनाव किस प्रकार से हुए थे और किस प्रकार से हमारे भारत देश के अनपढ़ बुजुर्ग ने अपना मतदान का प्रयोग करते हुए अपनी सरकार को चुना था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत देश वैश्विक पटल पर गणतंत्र राष्ट्र बनकर उभरा। लेकिन ये धाराएं पूरी हुई मार्च 1950 में, जब सुकुमार सेन को भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और इसके साथ ही शुरू हुई देश में चुनाव करवाने की जदोजहद। लेकिन दोस्त, जितना सरल यह कहने में लग रहा था, इसे हकीकत में बदलना इतना आसान नहीं था। हमारे नए नवेली राष्ट्र भारत पर पश्चिमी देशों का बेड़ियों से नजर था। पश्चिमी देशों के द्वारा ऐसा माना जा रहा था कि अभी तो भारत का जन्म हुआ है, इसे अपने हालात और नीतियों को समझने में दशकों लग जाएंगे। लेकिन जहां एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड हिंदुस्तान की खिल्ली उड़ाने को ख्वाब देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत भी इस दांव पेच से बाहर निकलकर अपनी ऊंची उड़ान भरने को तैयार था। लगभग 200 सालों के औपनिवेशिक शासन को खत्म करने के 4 साल बाद ही भारत ने अपना मार्ग प्रशस्त कर लोकतंत्र की दिशा में अपने कदम बढ़ाने को तैयार थे। गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले जन्मे भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौती कम न थी। चुनाव आयोग के अध्यक्ष सुकुमार सेन अपनी मुश्किलों से रूबरू हो ही रहे थे कि इन सबों के बीच 19 अप्रैल 1950 ईस्वी को भारत के चुनाव कानून द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव 1951 में होने की बात रखी। लेकिन इन चुनाव को लेकर न तो सरकार और न ही आम जनता इन सभी परिस्थितियों से रूबरू था। हाँ, भले ही साल 1937 में कुछ प्रांतों में चुनाव जरूर हुए थे, लेकिन वह बेहद छोटे स्तर पर हुए थे, जहां भूमि स्वामित्व, साक्षरता जैसे मुद्दों पर सीमित मात्रा में मताधिकार हुआ था। वहीं आजादी के बाद समूचे देश में चुनाव को लेकर चुनौतियां विकट और अनोखी थी, क्योंकि मतदान केंद्रों को मतपेटियां, मतदान की व्यवस्था करनी थी और साथ ही साथ सामाजिक बंधनों को तोड़ मरोड़ देशवासियों को लोकतंत्र के महापर्व के लिए तैयार करना था। चूँकि 173 मिलियन आबादी वाले देश भारत में 70% से अधिक आबादी निरक्षर थी, ऐसे में उन्हें मतदान के लिए अलग से प्रशिक्षण की जरूरत थी। साथ ही साथ पश्चिमी देशों के मतदान पर्ची पर केवल और केवल उम्मीदवार का नाम रहा करते थे। लेकिन हमारे देश भारत इन सभी समस्याओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने अपनी पर्चियों पर पार्टी चिन्ह छापने का निर्णय लिया और वहीं पुरुषों के सामने महिलाओं को मताधिकार देकर भारत के विकास का चोला उड़े पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया। और इसके साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उस समय कई सिनेमा हॉल में मतदान से संबंधित कई वीडियो दिखाए गए और पहाड़ी इलाके के पुलों के माध्यम से मुख्य धारा को जोड़ा गया। उत्तर भारत के गलियों से लेकर दक्षिण की गलियारों तक मतदान की गूंज सुनाई दे रही थी। इन सब के बीच विशेष लक्ष्य यह था कि मतदान में महिलाओं की भागीदारी। लेकिन इस राह पर महिलाओं के लिए चुनौती कम न थी। दरअसल जब मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने की सिलसिला जारी हुआ तो अधिकांश महिलाएं अपनी पर्ची पति या पिता के नाम पर ही दे रही थी, क्योंकि वे अपना नाम बताने से हिचक रही थी, जिनके कारण लगभग 28 लाख महिलाएं पहले चुनाव से वंचित रह गई। ऐसे ही भौगोलिक और सामाजिक मुश्किलों को पार कर आखिरकार देश में होने वाले पहले चुनाव की रूपरेखा तैयार कर ली गई। देश की नक्शा और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करीब 173 मिलियन आबादी वाला देश भारत में लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र, यानी प्रत्येक 1,000 मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्रों का निर्माण किया गया और उन मतदान केंद्रों पर स्टील मतपेटियों से सुसज्जित किया गया। और 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुई यह प्रक्रिया तकरीबन 4 महीने तक चली और 10 फरवरी 1952 को पहली चुनाव की नतीजे घोषित किए गए। और वहीं पहली चुनावी आंकड़ों पर यदि मैं नजर डालूं तो देश में सबसे अधिक मतदान 80.5% केरल के कोटायन संसदीय क्षेत्रों में दर्ज किया गया और वहीं सबसे कम वोट की परसेंटेज 18% रही, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश के सहटोल संसदीय क्षेत्रों में था। पूरे देश में अनपढ़ की उच्च स्तर होने के बावजूद भी लगभग 60% से अधिक पंजीकृत मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया
वही पहले चुनाव में 4,412 सीटों के लिए करीब 18,000 उम्मीदवारों के साथ लगभग 497 लोकसभा के लिए और बाकी सभी विधानसभा की सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। और साथ ही साथ पहले चुनाव के साथ ही लोकतंत्र की आधारशिला की नींव रख दी गई, जहां कई दिग्गजों ने अपनी जनता का विश्वास जीता तो कई राजनीतिक धुरंधरों ने आम जनता के दिलों में अपना जगह नहीं बना पाए। यकीनन पहला चुनाव ऐतिहासिक रहा, इसलिए इसके नतीजे भी बेहद खास मायने रखती है। यदि आप सब चाहेंगे कि हमारे आजाद भारत के पहले चुनाव में कौन सी पार्टी ने अपना विजय की आधारशिला की नींव रखी, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।